वापस आते हैं हम अपने प्रॉब्लम के ऊपर। हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए जनरल रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ हम तुक्के लगा रहे थे। तुक्के का मतलब ये कि किसी एक पॉलीगॉन के लिए हम एक तरीका इख्तियार कर लेते थे जो आसान लगता था, किसी दूसरी के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार कर लेते थे। हमने कोई ऐसा जेनेरिक फार्मूला बनाने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन, इसमें मैं एक बात आपसे कहता चलूँ। In order to analyze a polygon, it's important for you to draw it beautifully. अगर आप इसको गंदे तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसको उस सिमेट्री और बैलेंस के साथ ड्रॉ नहीं करेंगे, उस रिदम के साथ ड्रॉ नहीं करेंगे, उस बैलेंस के साथ ड्रॉ नहीं करेंगे जिस बैलेंस की को ये रिप्रेजेंट करती है, तो आप इसको एनालाइज भी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ तस्वीरें ऑब्जर्व, और इसमें आप एब्जॉर्ब करेंगे कुछ चीज़ें, और उन एब्जॉर्ब करने के बाद फिर डू आएगा और फिर कनेक्ट आएगा। नंबर 1 पे एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है जिनके तीनों साइड्स बराबर है। ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो आ पॉलीगॉन। इसका एरिया कैसे हम निकालते हैं वो हम डिस्कस कर चुके, बहुत आसान था, हमने शुरू में ही निकाल लिया था, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ रेगुलर कन्वेक्स पॉलीगॉन। नंबर 2 इज़ अ स्क्वायर। इसका एरिया भी हम निकाल चुके हैं। अगर इसका साइड एस है या एक्स है तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा। ट्राइंगल का एक्स स्क्वायर बाई 2 था, वो कैसे था वो भी हम देख चुके हैं। नंबर 3, हाउ मैनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर कन्वेक्स पॉलीगॉन? 1 2 3 4 5। नंबर 4, साइड्स बढ़ गई हैं, अब एरिया कैसे निकालेंगे? मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। 5, और ज़्यादा साइड्स बढ़ गई हैं, रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। 6 में और ज़्यादा साइड्स बढ़ गई हैं। 7वां नंबर नहीं लिखा हुआ, मैंने जान के नहीं लिखा, आप उसी ऑर्डर से देखें। 7वें में मैंने इसके पीछे एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया है। ये सर्कल मैंने क्यों ड्रॉ किया, और सर्कल नीचे भी ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सर्कल मैंने क्यों ड्रॉ किया, इस सवाल का जवाब आपने देना है। ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, आहिस्ता आहिस्ता हमारी नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बढ़ती चली जा रही हैं, और हम लिमिट में एक सर्कल को अप्रोच करने की कोशिश कर। ये मैं अगर आपको टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दिखाऊं तो उससे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं एक आई कैन यूज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ दिस टाइप कि मैं बटन दबाता जाऊं और एक सर्कल के अंदर पहले एक ट्राइंगल बने, फिर स्क्वायर बने, फिर पेंटागन बने, फिर हेक्सागन बने, और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कन्वेक्स रेगुलर पॉलीगॉन एक सर्कल में फिट होती जा रही है, और लिमिट के ऊपर इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, इन दोनों का पेरीमीटर बराबर हो जाएगा। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा जाता है, मगर अगर आप इसको विजुअली दिखाने की कोशिश करें, एस्थेटिकली दिखाने की कोशिश करें, ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करें, तो आप एब्जॉर्ब भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं और डू भी कर रहे होते हैं और कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, आगे देखें, हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एज इस्तेमाल करेंगे, हम एक पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, हम एक प्रकार इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक अलग से ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों की बात भी कर रहा हूँ जिनके पास ज्योमेट्री बॉक्स अफोर्ड करने के पैसे भी नहीं हैं। उनको हम टैबलेट दे सकते हैं और उस टैबलेट पे वो प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, कोई सा एंगल बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस्लामिक पैटर्न जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और कर्ज अदा कर दिया, इस कदर खूबसूरत हैं कि वो आप चाहेंगे कि इस तरह से उनके कलर्स तब्दील हो जाएं
और फिर आप देखेंगे कि क्या जादू उनके अंदर बनता है, क्या यूनिटी है उनके अंदर, क्या बैलेंस है उनके अंदर, क्या सिमेट्री है उनके अंदर, क्या म्यूजिक है उनके अंदर। ये एक और किताब है विच इज़ एन एक्टिविटी बुक, जिसमें ज़्यादातर आपको एक्टिविटी के ज़रिए से इस किताब में भी एक्टिविटी है, लेकिन इस किताब में और छोटी सी किताब है, इसमें छोटी सी एक्टिविटी है। ये हम एक वर्कशॉप करवा रहे हैं रिसेंटली, उस वर्कशॉप में भी हम इस किताब को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामिक आर्ट एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, एक्टिविटीज़ फॉर लर्निंग, इसका नाम ही ये है, एक्टिविटीज़ फॉर लर्निंग, द मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट की तरफ से। नाज़रीन, मैं अब थोड़ा सा इसमें से भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। Surface patterns on works of art created in the Islamic world have been prized for centuries, for their beauty, refinement, harmony, intricacy, and complexity. Fine examples of Islamic art from the 7th to the 19th century can be seen in the Metropolitan Museum collections. This publication features a selection of those objects. By using these materials, teachers will be able to show their students how Islamic artists applied their imagination to an underlying geometrical framework to create the patterns in these outstanding works of art. Students will also learn the principles of geometrical patterns and be able to create their own. ये एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी बुक है, वो जो डू हम कहते हैं ना, ये वो वाली किताब है। We hope that these activities will spark in your students a lifelong interest in art and design. क्या पता आप में से देखने वालों, जो बच्चे इसको देख रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे इसको एज अ प्रोफेशन इख्तियार कर लें और वहीं से शुरू करें जहां इस्लामिक क्राफ्ट्समैन ने इसको छोड़ा था। ना सिर्फ बनाने में, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाने में, उनको एनालाइज करने में, उनका मैथमेटिक्स स्टडी करने में, उनकी साइंस स्टडी करने में।